एम्बेसडर दुरानी साहब कह चुके हैं वार हम कर नहीं सकते, लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपने सीज फायर कर दिया हुआ है, उसको रिन्यू कर दिया हुआ है। कश्मीर है, कश्मीर इंडियन कश्मीर के पाकिस्तानी कश्मीर, इंडिया का कश्मीर है, वो भी अपना ही आएगा इंशाल्लाह। सर सिर्फ बातों से यार इंशाल्लाह आएगा ज़रूर। तो मिलिट्री ऑप्शन तो है नहीं, न्यूक्स दोनों कंट्रीज के पास है, तो क्या ऑप्शन हो सकता है? पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर क्या कर सकता है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कश्मीर में चल रही G20 की मीटिंग पर बेकारिस्तान मीडिया का एक और लेटेस्ट डिबेट देखते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, अगेन देखिए, एम्बेसडर साहब ने जो बात की, जिब्राल्टर की जो उन्होंने मिसाल दी है, बहुत खूबसूरत और रेलेवेंट। बिल्कुल, चाइनीज ने एक्चुअली आज से नहीं कई अरसे से पाकिस्तान को ये कह रखा है कि आप भी थोड़ा सब्र का मुजाहरा करें, और जो जैसे खुद उनके अपने पास जो देखिए जो मामलात हैं, ताइवान का मामला है, उनको तो वेस्ट की तरफ किया जाता है कि वो रिएक्ट करें, लेकिन जो एक और दूसरा जजीरा है, हांगकांग है, मकाओ की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो तमाम चीजें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद उनकी झोली में आकर गिर रही हैं सब्र की वजह से। और उनका यही मौक़िफ़ हमारे, देखिए, अगर हम अपने दोस्त को दोस्त समझते हैं और उस पर रिलाय करते हैं इंटरनेशनल सपोर्ट के लिए, तो फिर उनसे हमको कुछ सीखना भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब, चूंकि आप फॉरेन ऑफिस में हैं, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? मैं जैसे कि फैज रहमान साहब ने फरमाया, मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ, और साथ में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पेशेंस एंड परसिवरेंस हमें मुजाहरा करना चाहिए, और हमें जो है इसमें इमोशनल नहीं होना चाहिए, और स्ट्रगल जो है बहरहाल पाकिस्तान और कश्मीरियों ने करनी है, इसलिए आप जो है बाकी बाहर की दुनिया पे रिलाय करने की कोशिश ना करें। अल्टीमेटली ये हमें ही करना है, और जाहिर है उसमें इंडिया भी शामिल होगा। बिल्कुल, वो एक स्टेक होल्डर है। बिल्कुल, किसी वजह से होगा, ऐसे तो नहीं होगा, इसलिए वो वजह क्रिएट करने की भी कोशिश करनी चाहिए। जी डॉक्टर कमर चीमा साहब, वन सेंटेंस। सियासी स्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, तो ऑटोमेटिक दुनिया भी हमें सीरियस लेगी और कश्मीर का मसला भी दुनिया में उजागर हो जाएगा। बिल्कुल। कैसे आएगा? मौजूदा जो सिनेरियोज हैं, मौजूदा जो पूरे मुल्क के हालात हैं, अगर हम कश्मीरी को ये कहें, कश्मीरी को कि भाई आप पाकिस्तान में आ जाओ, पाकिस्तान के लाहौर के अंदर क्या क्या हालात हैं, यहाँ पर शेलिंग हो रही, लोग आज़ादी के लिए मर रहे हैं, क्या समझते हैं उन्हें हम बुलाएंगे, वो सब कुछ इतनी सारी फैसिलिटी छोड़ के हमारे पास आएंगे? देखें, एक चीज़ जहन में रखें कि इंडियन कश्मीर जो है, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, वो अपनी आज़ादी के लिए एक जद्दोजहद कर रहे हैं, ठीक है। 75 साल से, और वो ये डेवलपमेंट उसको कोई फ़र्क नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक स्टेट ने उसको डेवलप कर दिया हुआ है, उसको एक फैसिलिटेट कर दिया, कुछ चीज़ें दे दी हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आज़ादी मिल गई। हक़ खुद इरादियत जो है वो उनका बुनियादी हक़ है, वो उनको मिल के रहेगा इंशाअल्लाह ताला, हमारा यकीन है, ठीक है। वो आगे उनकी मर्ज़ी है, वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, वो आज़ाद रहना चाहते हैं, वो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं, ये उनके ऊपर है। लेकिन हम ये समझते हैं कि यार उनको वोट का हक़ मिलना चाहिए, जिससे वो बता सकें कि वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, या इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। सर, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इतनी पूरी दुनिया, यूएन का रेजोल्यूशन भी जारी हुए थे, रेजोल्यूशन पर ना उन्होंने अमल किया ना हमने अमल किया? कश्मीर का मसला लैंड है या फिर पब्लिक है? पब्लिक है, लैंड इशू नहीं है। लैंड इशू इंडिया के लिए लैंड इशू है, क्योंकि वो एक जिसे आप कह सकते हैं कि एक रिसोर्सफुल वो है, इलाका है। ठीक हो गया? मैं आपकी बात को एग्री हो गया। हमारे लिए लैंड इशू नहीं है, हमारे लिए पब्लिक इशू है। सर, आपको रिसर्च करते हैं, आप मुझे पढ़े लिखे लग रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि सर कश्मीर के अंदर, ठीक है, आपने कहा जुल्म हो रहा, आपने रिसर्च किया चाइना के अंदर तिब्बत और काश्मीर के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? वहाँ पर उन मुसलमानों के लिए कभी हमने बात नहीं की। उसके बाद फ़लस्तीन के अंदर और इजराइल के अंदर क्या हो रहा है, कभी हमने वो मुसलमानों के बारे में बात नहीं की। कहीं ना कहीं सर हमारा फोकस भी तो लैंड ही है ना। देखिए, हम लोग कश्मीर के ऊपर ज़्यादा बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारा, जिसे कहते हैं ना, हमारी शहरक है,
क्या है, पब्लिक है कि लैंड है? शेयर है, पब्लिक, ऑब्वियसली पब्लिक से ही मुल्क बाद में आता है। भी थे, सारी चीज़ें थी। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इतने प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए जहां पर मुझे नहीं लगता, मैंने रिसर्च की, हमारे लाहौर के अंदर भी इतने प्रोजेक्ट नहीं जितने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हो। अभी G20 की मीटिंग भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हो रही है। मे बी कि इंडिया जो स्टेप उन्होंने लास्ट 2 इयर्स में लिए हैं, तो वो वहाँ पे स्ट्रेटेजिकली इसको शायद को बेहतर करने के लिए इस तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हों, क्योंकि अभी जो लेटेस्टली उन्होंने G20 भी मेरा ख्याल है वहीं पे मुनक्किद की हुई है, और टूरिस्ट को और इन्वेस्टर्स को भी वो उधर अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए कि शायद वो इस एरिया को प्रमोट करना चाह रहे हैं। दुबई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दुबई अपना मॉल बना रहा है, अमौर मॉल दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी है। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा खलल डालने की कोशिश की। पाकिस्तान ने कहा कि भाई आप मुस्लिम कंट्री हो, आप कश्मीर को पाकिस्तान के लिए सपोर्ट करो, आप इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या वजूहत है कि इंडिया की हर जगह पर बोलबाला है, हर कोई मुल्क इंडिया के साथ इंटरेस्टेड इन्वेस्टमेंट करने में और उनके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप इस वक्त करंट सिनेरियो में देखें तो G20 का बायकॉट किया गया बाय द सऊदी, बाय द टर्की एंड बाय द चाइना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, बिकॉज उनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, और सेकंड थिंग इज़ डैट कि कश्मीर में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अगर जम्मू कश्मीर को आप देखें, क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक अच्छी अट्रैक्शन प्लेस है जहाँ पे इंडिया। साल मैंने एक स्टेटिस को नोट किया, तो पिछले साल के मैंने सब स्टेट्स देखे, तो दुनिया की जो टूरिस्ट मतलब के विजिट करती है ना हर साल, तो मैंने देखा इंडिया दूसरे नंबर पर था श्रीनगर की वजह से, कश्मीर की वजह से। मे भी हो, मेरे पास मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वो एक अच्छी प्लेस है, ऑब्वियसली टूरिस्ट वहाँ पे होगा। एक आने की कोशिश की जा रही है वो ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो कश्मीर पहुंच के और कश्मीर का चूरन फिर से बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात सारी ये है कि अब पब्लिक ना थोड़ी होशियार हो गई, पब्लिक को थोड़ी समझ आ गई है। पब्लिक अब जो है ना आपके इस बहकावे में या आपके इस भाषण में नहीं आएगी। वो जो नारा आप लगाते हैं रोटी कपड़ा और मकान, तो इस वक्त लोगों के पास ना तो रोटी है, ना तो कपड़ा है और ना तो मकान है। वैसे वो पिक्चर भी बनी थी एक इंडिया में, बड़ी बकवास थी, वैसे मुझे तो जरा भी अच्छी नहीं लगी। खैर लेकिन ये है कि गाने बहुत अच्छे थे। अच्छा, ओ सॉरी, हम पॉलिटिकल शो कर रहे थे, तो मैं ये एडिट करवा दूंगी, प्रॉमिस। यहाँ से कर देना तुम लोग। तो मैं ये कह रही थी आपको कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कहा ये जा रहा है, या लगता ये, मुझे ऐसा लगता है, और आप लोग याद रखिएगा कि अगर ऐसा हो जाए तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा कि मैं बता रही हूँ कि जी पाकिस्तान के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी ही हैं और कोई और नहीं। और अगर कोई और आ जाए तो इस वीडियो को भूल जाइएगा। लेकिन वैसे मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ही आ रहे हैं, और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ वही खड़े नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से वो भारत के लिए बात कर रहे हैं, तो याद रखिए कि जब जब जो यानी कि होता है तब तब वो होता है। तो बिल्कुल ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन जब जब हमारा कोई भी पॉलिटिकल लीडर उठकर कश्मीर करने लगे और इलेक्शंस नजदीक हो, तो आप समझ जाइए कि एस्टेब्लिशमेंट का वही चहीता है, उसी ने आना है। उससे पहले इमरान खान को भी हमने ऐसे ही देखा था, यही कुछ करते देखा था। इसलिए हम ज्यादा हैरान, ज्यादा परेशान नहीं है, और हमें फ्यूचर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी का इस वक्त ब्राइट लग रहा है। और लगता यही है कि अब वही प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सामने नजर आएंगे, और खान साहब फिलहाल हमें टाटा बाय बाय होते हुए दिखाई दे रहे। तो पूरी दुनिया में ये बात रजिस्टर हो जाएगी, कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है और इंडिया से ही बिलोंग करता है, क्योंकि वहाँ पर जैसा कि आप सब ने कहा कि वो डिस्प्यूटेड एरिया है और वहाँ पर इस तरह का कोई भी इवेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडिया ने कहा कि कश्मीर हमारा है और हम जो मर्जी इवेंट चाहे वहाँ पे करवा सकते हैं। ऐसे ही बिल्कुल उन्होंने कहा, इसलिए तो उन्होंने वहाँ पे इजलास रखा है। लेकिन इसकी मुखालफत की है, पाकिस्तान ने भी की है, उधर से सऊदीया से भी आई है, इस वजह से नहीं ना जा रहे। अगर वहाँ पे चले गए, वो तो उनका इलाका बन गया, वो तो पहले ऑलरेडी कह रहे हैं कि हमारा इलाका है, इस वजह से वो क्लियर हो जाएगा। इनको नहीं जाना चाहिए, बाईकाट करना चाहिए, इजलास करने चाहिए और एहतजाज करना चाहिए बकायदा। लगता है 3 मुल्कों के ना जाने से कोई फर्क पड़ेगा? ये G20 है, G5 नहीं है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये 3 मुल्क देखे ना आप कौन से है, चाइना है, सऊदी है, कतर है, पाकिस्तान है। 3 नहीं 5 मुल्क होंगे। सर पाकिस्तान तो G20 का हिस्सा ही नहीं है ना। उसमें चाइना, सऊदी और कतर नहीं ना जा रहे। 3 है तो काफी, 3 देखे ना कौन से मुल्क है, वो कौन से है। जिस तरह ये दूसरे मुल्क होते हैं छोटे मोटे, बड़े मुल्क हैं वो, उनका एक बाकायदा है। चाइना इसमें आपकी सुपर पावर बनने के करीब है, उनका बड़ा जो भी चीज बात करें उनका बड़ा रख रखाव है, पंजाबी में जो कहते हैं। अच्छा, तो दोस्तों पाकिस्तानी इस वक्त बुरी तरीका से बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि एक दिन ना एक दिन कश्मीर पाकिस्तान का होगा, लेकिन पाकिस्तानियों को ये ही नहीं पता कि इनके पास
जितना कश्मीर बचा है उसको भी रोटी नहीं दे पा रहे, तो वो उस कश्मीर को क्या करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान की ये हालत हो गई है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने तय हैं। इमरान खान बार बार कह रहा है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, बलूचिस्तान, सिंध और गिलगिट बल्टिस्तान और POK भारत का होगा। इसे देखकर भी पाकिस्तानी अभी भी बार बार यही कह रहे हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का होगा। लेकिन पाकिस्तानियों की हालत इस कदर ख़राब हो गई है कि कोई भी पाकिस्तानियों को $1 अरब देने को तैयार नहीं है। साथ ही जिस तरह से कश्मीर में G20 का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, उससे साफ पता चलता है कि आने वाले दिनों में कश्मीर अभी और बुलंदियों पर जाएगा और पाकिस्तान और गहराइयों की तरफ जाएगा। जिस तरह से दुनिया के बड़े बड़े डेलीगेट कश्मीर पहुंच रहे हैं, उससे पाकिस्तानियों को तो मिर्ची लग चुकी है। पाकिस्तान पूरी तरीक़ा से इस वक्त परेशान हो चुके हैं। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।